नमस्कार प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो आज जो क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था, ठीक है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, उसका ये पार्ट 2 होने जा रहा है। पार्ट 1 में हम लोग विद्युत आवेश क्या होते थे वो जान चुके हैं, और विद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं वो भी जान रखे हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, और किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने तरीका होते हैं और तरीका क्या क्या होता है वो सब हम जान रखे हैं, ठीक है। आज का जो वीडियो है, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 2 बोल सकते हैं, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का पार्ट 2। देखो ये वन शॉट सीरीज ही चल रहा है, ठीक है। बस रीजन ये है कि हाँ कि हम एक साथ नहीं दे पा रहे पूरा वीडियो, ठीक है, आधा आधा घंटा करके दे रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन ये वन शॉट सीरीज है, रिवीजन सीरीज ही है। इससे आपका सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बच्चे के माइंड में आता है कि मास्टर नोट्स कहाँ से मिलेगा हो, तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम पे मैसेज करना है। टेलीग्राम पे इसी चैनल का नाम सर्च कीजिएगा, ठीक है, और वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटेन नोट्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं और विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का, एक वीडियो और आएगा जिसमें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब विद्युत फ्लक्स और गॉस के नियम खत्म करके उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब मास्टर तीनों को वीडियो में 1.5 घंटा में खत्म कर दोगे? हाँ, 1.5 घंटा में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1.5 से 2 घंटा में चैप्टर खत्म। कई घंटा में? 1.5 से 2 घंटा में चैप्टर खत्म, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का पार्ट 2, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है, ठीक है, नाम से पता चला। देखो आप पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे देखो। विद्युत क्षेत्र नाम से पता चला, क्षेत्र होता है ना, मतलब एरिया, फील्ड होता है, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे सुनते हो ना, गांव देहात में सुनते हो कि ये हमारा फील्ड है, ठीक है, हमारा क्षेत्र है, इसमें घूमोगे ना तो थुथुनमा फोड़ देंगे। सेम उसी टाइप का ना इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यू बोलता है ना कि एक सेंटर है इसका, ये बोला है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, हम ना बीच गांव में बैठे हुए हैं, हमारा चारों ओर का वह क्षेत्र, एक बीच में कोई आएगा ना तो बढ़िया से लपेट देंगे। सेम विद्युत क्षेत्र क्या बोलता है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इस आवेश द्वारा वैद्युत प्रभाव का अनुभव हो सकता है या फिर विद्युत बल लग सकता है, उसको बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इस आवेश द्वारा क्या लगता है, विद्युत बल लगता है, तो इस आवेश द्वारा वैद्युत बल लगाया जा सकता है या फिर लग सकता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है, अनुभव किया जा सकता है, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है, ठीक है। अब देखो आवेश है तो विद्युत बल ही लगाएगा, तो विद्युत प्रभाव का अनुभव, अरे दो आवेश कहीं डाल दोगे, तुम यहाँ पे प्लस डाल दो, यहाँ पे प्लस 2 डाल दो, तो ये आपस में एक दूसरे से दूर नहीं भागेगा, तो ये क्या लगा रहा है, वैद्युत बल नहीं लगा रहा है। अगर यहाँ पे तुम माइनस डाल दो, यहाँ पे प्लस डाल रहे हो, तो एक दूसरे के पास नहीं आना चलेगा, तो ये वैद्युत बल नहीं लगा रहा है क्या। तो यहाँ पे सिर्फ प्लस डाले हुए हैं और कहीं भी डाल के, मान लो यहाँ हम डाल के देख दिए, यहाँ डाल के देख रहे हैं तो पता चला कि हाँ कि फील हो रहा है कि हाँ कि भैया यहाँ पे बल लग रहा है, यहाँ डाल के रख दिया तो नहीं फील हो रहा है, मतलब ये विद्युत क्षेत्र में होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे अगर प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज डाल दिए तो अगर यहाँ पे फील हो रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और बहुत दूर डाल दिया तो पता चला कि फील नहीं हो रहा था, बोलेंगे विद्युत क्षेत्र में है, ये नहीं है, ठीक है। तो जहां तक, ठीक है, जहां तक इस चार्ज द्वारा दूसर का कोई चार्ज डालने पर वहां पे अगर विद्युत बल या फिर वैद्युत प्रभाव का अनुभव होगा तो हम बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र के अंतर है, ठीक है। बस यही बोलता है विद्युत क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस प्रभाव का अनुभव होता है, उस आवेश के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया, ये विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन हो गया। बाकी आपको समझ में आ चुका होगा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उस आवेश के द्वारा वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अरे इस बिंदु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तुम होता है ना, जहां तुम अपना वर्चस्व दिखा सकते हो, ठीक है, उस क्षेत्र को क्या बोलोगे, वर्चस्व क्षेत्र, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। बस यही अंतर है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है। अब हुआ कि भैया ठीक है, हम तब अनुभव अपना करेंगे, हम अपना बल लगाएंगे। अब कोई पूछ दिया कि कितना तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है। अब कोई बोल रहा है कि बताओ कि कितना लगेगा, होता है ना कि चलो हम बल लगाएंगे, हम अपना क्षेत्र में चारों ओर ना रुपया का कलेक्शन करेंगे। अब तुमसे कोई पूछ दे कि रुपया कलेक्शन कितना करोगे, तो उसी को निकालने के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं कि बल लग रहा है लेकिन कितना लग रहा है, तो उस बल को निकालने के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये विद्युत क्षेत्र के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पर कितना बल लग रहा है, उस पे कितना बल लग रहा है, कौन सा बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युत बल ही न लगता है, आवेश के द्वारा विद्युत बल ही न लगेगा, विद्युत आवेश के द्वारा विद्युत बल ही लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो बताता है वो क्या बताता है कि फोर्स, ठीक है, फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जिसको परीक्षण आवेश बोलते हैं। ये क्या लिखा गया हुआ है, ओए भाई कम यार इधर आ,
क्या लिखा, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश क्यू नॉट, परीक्षण आवेश इसको बोलते हैं क्यू नॉट। परीक्षण आवेश का मतलब समझते हैं, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है, टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश का मतलब होता है टेस्ट चार्ज, जिसको क्यू नॉट से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का काम होता है टेस्ट करने के लिए हम लाते हैं इसको, ठीक है, किसी चीज का टेस्ट करना होता है ना, तो उसके लिए टेस्टर होता है, टेस्टर सेम इसी टाइप का टेस्ट चार्ज होता है, तो इसको परीक्षण आवेश बोलते हैं, नाम से पता चला कि परीक्षण करना है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, कितना बल, एफ वेक्टर या फिर एफ, अब वेक्टर से समझ गया होगा भैया कि सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। अब कोई पूछ देगा कि चलो ठीक है, यहाँ पे हम रख दिए, यहाँ पे हम रख दिया, बताओ ये विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो हम बोलेंगे ना कि अच्छा फोर्स जो लगेगा ना, फोर्स, वो फोर्स पर यूनिट जो इसका आवेश होगा वही तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात आती है तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिसमें हमको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस कितना फोर्स है उस फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, मतलब टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, वही जो बनेगा वही क्या देगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देता है। यह एक सदिश राशि है, नाम से पता चल गया होगा, देखे के पता चल गया होगा कि सबके माथा पे टोपी लगाया हुआ है, जब सबके माथा पे टोपी लगल रहता है, जब सबके माथा पे तीर लगा हुआ रहता है तो उसको सदिश राशि बोलते हैं या फिर वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक। इसका ये फॉर्मूला यही होता है, ठीक। अब इसका ऐसा यूनिट निकालना है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का बोलो, कूलाम, कूलाम, न्यूटन, फोर्स का न्यूटन। चार्ज का क्या होता है, न्यूटन, कूलाम। अरे चार्ज का क्या होता है, कूलाम होता है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो न्यूटन पर कूलाम क्या आ जाता है, ऐसा यूनिट, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव के लिए दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सा राशि है, तो बोलिएगा सदिश राशि है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो इस फॉर्मूला से दो फॉर्मूला निकलेगा, यहाँ से बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है। ई वेक्टर बराबर क्या आया है, ई वेक्टर बराबर या तो ई पूछ देगा एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट, या फिर बोलेगा कि एफ वेक्टर बराबर क्या होगा, तो बोलेगा क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, ये फॉर्मूला याद रखे, इसको इधर उधर गुना भाग करके निकाल लेना है, कुछ निकाल लेना है। क्यू नॉट पूछ देगा तो एफ वेक्टर बाई ई वेक्टर कर देना है, ठीक है। एफ वेक्टर पूछ दिया गया तो एकरा एकरा से गुना करके बोल देना कि एफ वेक्टर जो होगा वो क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर होगा। तो ये इस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान में आप रखिएगा। तो पूछा जाएगा ये, ठीक है, और ये तो बार बार पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है, ठीक है, 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट सॉरी मतलब शॉर्ट टर्म क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये विद्युत क्षेत्र हम जान चुके हैं क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जान चुके हैं क्या हो गया। अब पढ़ेंगे आगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो अब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, देखिए, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वैसी रेखा होती है, ठीक है, या तो ये सरल रेखा हो सकती है या फिर काल्पनिक रेखा हो सकती है। लेकिन इसमें जानने वाली बात ये है ना कि आप लोग क्लास 10th में ना स्पर्श रेखा वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है, या फिर 11th में भी स्ट्रेट लाइन पढ़े थे तो स्पर्श रेखा पढ़े होंगे। स्पर्श रेखा क्या, स्ट्रेट लाइन बोले सॉरी, सर्कल में स्पर्श रेखा पढ़े होंगे। स्पर्श रेखा उन रेखा को बोलते हैं जो किसी भी वृत्त को एक बिंदु पर कट करते हुए जाएगा, ठीक है, टच करते हुए, सॉरी कट करते हुए नहीं, टच करते हुए जाएगा। ये स्पर्श रेखा होगी, ठीक है, ये भी होगी, ये भी होगी। क्या ये स्पर्श रेखा होगी, नहीं होगी, क्या ये तो कट कर रहा है, तो जो कट करेगा वो स्पर्श रेखा हो ही नहीं सकता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, ठीक है, तो यह सरल रेखा हो सकती है या फिर काल्पनिक रेखा हो सकती है, लेकिन इसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, ध्यान से सुनिएगा, इसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है या फिर विद्युत क्षेत्र दिशा देती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अगर यहाँ पे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, अगर यहाँ की ओर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ठीक है। यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है कि यदि किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी भी बिंदु पर खींचेंगे अगर स्पर्श रेखा, तो वो क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। मतलब क्या कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बता देती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं पर खींचा गया स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो सरल हो सकते हैं या फिर काल्पनिक हो सकता है, लेकिन उसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा या तो खींची गई स्पर्श रेखा क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा बताता है। इसके गुण जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किन्हीं 2 गुण को लिखे या फिर विद्युत क्षेत्र रेखा के 5 गुण को लिखे, अगर 5 मार्क्स में पूछ दिया गया तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण क्या होते हैं, उन गुण के बारे में जानते हैं, ठीक है। पहला गुण क्या होता है कि देखो, जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जिसको धनावेश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, धनावेश। इसको मिटाते हैं, उसके बाद समझाते हैं, रुकिए। देखो ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, इसको बोलते हैं धनावेश। क्या बोलते हैं, धनावेश। तो जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलता है और अनंत तक जाता है। कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है और अनंत तक जाता है, अनंत तक। पॉजिटिव से बाहर की ओर निकलता है, पॉजिटिव से बाहर की ओर, पॉजिटिव से क्या होता है, बाहर की ओर। मतलब ये हुआ कि धनावेश से ना
एकल धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है। विद्युत बल रेखा क्या होती है? बाहर की ओर निकलती है। और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक निकल जाती है। और वही में अगर ऋणावेश होता है ना, ऋणावेश, ऋणावेश और ऋणावेश और ऋणावेश, तो ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है? अंदर की ओर आती है। ठीक है, अनंत बिंदु से कहां तक आएगा? अंदर तक आएगा। अनंत बिंदु से अंदर तक आएगा। ठीक है, इसे समझ में आ रहा है कि जब भी बात हो धनावेश की, तो धनावेश से विद्युत बल रेखा क्या होता है? बाहर की ओर निकलेगा और अनंत तक जाएगा। और जब भी बात हो ऋणावेश के, तो विद्युत बल रेखा क्या होता है? अंदर की ओर आता है। ठीक, तो यही होता है पहले का प्रॉपर्टी। इससे क्या होता है भैया? बाहर की ओर निकलता है, इससे बाहर की ओर निकलता है। और ऋणावेश में क्या होता है? अंदर की ओर आता है। इसे समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या होता है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ रखना, संयुक्त फॉर्म में रख दें, मतलब साथ साथ में रख देंगे, तो पॉजिटिव से तो सबको पता है भैया निकलेगा और निगेटिव के अंदर घुसेगा, पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव के अंदर जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव के अंदर जाएगा। तो इसको ऐसे ड्रॉ किया जाता है, इसको ऐसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब देखो जहां पे, अब देखो जैसे टॉर्च हम जला देते हैं, टॉर्च जहां से लाइट निकलेगा ना, वहां पे बहुत वोल्टेज होता है, बहुत बहुत मतलब रोशनी बहुत होता है। और दूर जाते जाते कम जाता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो बात यही होता है, सेम विद्युत बल रेखा में भी यही होता है कि जो पास वाला होता है ना, बहुत मजबूत रहता है। जो पास वाला विद्युत बल रेखा होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन दूर जाते जाते उसका प्रबलता क्या होता है? कमते जाता है। और अगर बात की जाए पास में, तो पास में बहुत विद्युत बल रेखा होती है। देखो इतना में देखा जाता है क्या? दो गो, इतना में देखा जाएगा तो एक गो, इतना में देखा जाएगा तो एक गो ना। मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे ना, अब छितराने लगेगा। जब छितराने लगेगा तो बहुत कम कम ना देखने को मिलेगा। अरे यहाँ से देखो, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, देखो यहाँ पे कम दूरी है ना, यहाँ जाते जाते कितना दूरी बढ़ गया है, देखो तो कितना दूरी बढ़ गया। तो जब दूरी बढ़ जाता है ना, तो उसका प्रबलता कम जाता है, मतलब उसका स्ट्रॉन्गर पावर जो होता है कम जाता है, मतलब उसका पावर जो होता है विद्युत बल रेखा का क्या हो जाता है? कम जाता है। तो अगर बात की जाए ना विद्युत बल रेखा की, तो विद्युत बल रेखा जो पास पास होती है ना, ठीक है, वो पास पास होती है ना, उसमें थोड़ा ज्यादा, समझ रहे हो ना, ताकत ज्यादा होता है। इसको समझना। बाकी आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें प्रॉपर ढंग से लिखा गया, उसमें नोट्स में लिखा ना होगा कि ताकत ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगा, ऐसा नहीं लिखा होगा। जो अच्छा फॉर्म होगा ना, उस अच्छा फॉर्म में वहां पे लिखा गया हो। आपको इस भाषा में इसलिए समझाया जाता है कि ताकि समझ में आ जाए और ये लंबे समय तक याद रह सके और रटने की ज्यादा आवश्यकता ना हो। किसी भी अगर चालक हो, तो चालक से विद्युत बल रेखा जो होता है वो क्या होता है भैया? डायरेक्ट परपेंडिकुलर रहता है। अगर ये मान लेते हैं कोई ये चालक है, ठीक है, इससे विद्युत बल रेखा इसके डायरेक्ट 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, इसके डायरेक्ट 90 डिग्री पे होगा। तो किसी भी चालक से विद्युत बल रेखा होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली 90 डिग्री पे होता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी चालक से, चालक समझते हो ना, चालक और चालक, चालक जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक, मतलब जो जिससे आवेश क्या होता है? प्रवाह हो सकते हैं, आवेश का प्रवाह हो सकते हैं, धारा का प्रवाह हो सकते हैं, धारा का प्रवाह और आवेश का प्रवाह। तो चालक से निकलने वाला जो होता है विद्युत बल रेखा, वो क्या होता है? उस चालक के 90 डिग्री पे। अगर ये चालक है, हम तुमसे पूछेंगे कि अच्छा बताओ ये चालक है, तो इसे विद्युत बल रेखा कैसे निकलेगा? तो तुम सीधे बोल मास्टर डायरेक्ट 90 डिग्री पे निकलेगा। ये चीज समझ में आ रहा है? अब होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है? ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है ना कि जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है एक दूसरे के समांतर होता है। तो जब विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समांतर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं? जब, फिर से बोलो, जब, सुन रहे हो, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तो उसको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, ये चीज अगर पूछा है तो लिख दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं बनाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी हो गया, इसमें से किसी भी 2 प्रॉपर्टी को तुम याद कर लोगे। बिहार बोर्ड में अगर पूछेगा कि भैया विद्युत बल रेखा के किन्हीं 2 गुण को लिखे, तो कोई भी 2 गुण आप अच्छा ढंग से लिख के चले आओगे। ठीक है, याद करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ गया तो अपना मन से बना के लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप याद कर सकते हो, चाहो तो आप समझ गए हो तो याद करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा और इसके प्रॉपर्टीज भी हम लोग पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो अब क्या है? अब एक झोंक में, मतलब एक पार्ट में, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अध्यारोपण सिद्धांत खत्म करते हुए आगे की ओर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए। ठीक है, या फिर आपको जो नोट्स मिलेंगे उस नोट से आप अच्छा ढंग से रिवाइज कर लेना। इसमें बहुत कम लिखे गए हैं, नोट्स में प्रॉपर ढंग में अच्छे ढंग में लिखे गए होंगे। अब ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि 2 समान परिमाण, ठीक है, 2 समान परिमाण का आवेश रहना चाहिए जो कि विपरीत होना चाहिए। समान परिमाण का मतलब होना चाहिए कि ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, लेकिन ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस है, तो 2 समान परिमाण का विपरीत आवेश, ठीक है, मतलब सॉरी 2 समान परिमाण तथा उसका विपरीत प्रकृति का आवेश होना चाहिए जो एक दूसरे से 2l के दूरी पे रखा गया। 2l ले सकते हो, 2x ले सकते हो, मतलब अल्प दूरी पे रखा है, जिसको बोलते हैं अल्प दूरी। ठीक है, 2x हो सकता है, 12 दूरी पे रखा जाता है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आपसे कोई पूछे तो बोलिएगा कि एक जगह पे प्लस रखा जाएगा, एक जगह पे माइनस रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन परिमाण उसका क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड समान रहना चाहिए। एक जगह प्लस क्यू, एक जगह माइनस क्यू, और उस दोनों के बीच का दूरी कितना रहना चाहिए? 12 रहना चाहिए। और उस सिस्टम को बोलेंगे क्या? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, सेम इस टाइप का, एक जगह पे प्लस क्यू है, एक जगह पे माइनस क्यू है, और इसके बीच का जो दूरी है वो क्या है? 12 है। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं।
अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ इस पे टोटल चार्ज क्या होगा, तो टोटल चार्ज के लिए आप क्या कीजिएगा, प्लस क्यू को और इसको जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो टोटल चार्ज वैद्युत द्विध्रुव पे क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब वो होता है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना है, तो आघूर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को पी वेक्टर द्वारा दर्शाया जाता है। ये पी वेक्टर बताता है कि कितना चार्ज, चार्ज कितना है, तो सब बोलेगा मास्टर क्यू है चार्ज। तो क्यू चार्ज को अगर गुना कर दिया जाए उसके अल्प दूरी से, क्यू चार्ज को अगर उसके अल्प दूरी से गुना कर दिया जाए तो उसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है कि इस चार्ज को, जो चार्ज है इस चार्ज को अगर 12 से गुणा कर दिया जाए तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल जाता है। अगर इसकी दिशा की बात की जाए तो माइनस से प्लस की ओर होता है। ठीक है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरह इसका दिशा होता है। अगर ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है तो इसके दिशा की बात किया जाए तो इधर से इधर की होगा, जिसको कि पी वेक्टर बोलेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव बस यही होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें दो समान आवेश रहना चाहिए, जिसका परिमाण समान होना चाहिए लेकिन दिशा विपरीत होना चाहिए। दिशा विपरीत का मतलब क्या होना चाहिए कि एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, प्रकृति अलग होना चाहिए और एक दूसरे से कितना दूरी पे रखा गया हो, अल्प दूरी, मतलब 12 हो सकता है या फिर 2x दूरी पे स्थित हो। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। सेम यह फिगर यहाँ पे रखा गया, वैद्युत द्विध्रुव पे टोटल चार्ज कितना, शून्य होता है। अब इसका आघूर्ण निकालना होता है कि कितना, जब कितना निकालने की बात किया जाए तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बताता है कि जो चार्ज है उस चार्ज को अगर आप उसके अल्प दूरी से गुना कर देते हो ना तो वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल जाता है। इसके दिशा की बात किया जाए तो इसका दिशा माइनस से प्लस की ओर होता है, दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। इसके एसआई यूनिट की बात किया जाए तो जो चार्ज होता है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलाम्ब होता है। और 12 क्या है, दूरी है, तो दूरी का क्या होता है, मीटर होता है। कूलाम्ब मीटर इसका एसआई यूनिट हो गया। ठीक है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलाम्ब होता है। दूरी का क्या होता है, मीटर में हो सकता है। तो चार्ज हो गया, कूलाम्ब हो गया, तो मीटर क्या हो गया, कूलाम्ब मीटर, इसका क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव समझ गए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में। आपको जो नोट्स दिए जाएंगे उस नोट्स में थोड़ा और अच्छा ढंग से विस्तारित ढंग से लिखा गया, तो उसमें आप अच्छे ढंग से और अच्छे ढंग से याद करने में अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आप शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है और नोट्स में अच्छा खासा लिखा गया, तो वहां अच्छे ढंग से याद कर लोगे। तो वैद्युत द्विध्रुव खत्म, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण खत्म। अब ये अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है, तो अध्यारोपण सिद्धांत ये बताता है ना कि देखो यहाँ पे एक हम क्या कर दिए ना, एक बिंदु रख दिए यहाँ पे और इसके चारों साइड में आवेश रख दिए। यहाँ पे रख दिए 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, एक चारों साइड से, मतलब यहाँ इस साइड से मान लेते हैं 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो आवेश रख दिए। और हम बोले ना कि इस बिंदु पे बताओ कि कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इस बिंदु पे क्या होगा। तो देखो अब तक तो हम तो कूलाम्ब से पढ़े थे, तो दुइयों के बारे में बता रहे थे, वो प्लस 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 माइनस कुछ भी रख देते। अब हम बोले कि 2 से ज्यादा होगा तब क्या करेंगे, तब 2 से जब ज्यादा होगा ना तो देखो इस बिंदु पे जब पूछ रहे हैं तो इस बिंदु पे आवेश निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, पहिलका द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जा रहा है, पहिलका द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है, फिर दूसरका द्वारा कितना फोर्स लगाया जाए, फिर तीसरका द्वारा कितना फोर्स लगाया, फिर चौथा द्वारा कितना फोर्स लगाया, फिर पांचवा द्वारा कितना फोर्स लगाया गया। इन सभी फोर्स को, इस सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर जोड़ दिया जाए तो उसी को बोलते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ पे अगर रखा गया हो तो इधर की ओर हो जाएगा एगो E1, E2, E3, E4। और हमसे कोई पूछे कि इस बिंदु पे, इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हम बोलेंगे भैया जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P, इस पॉइंट P पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना एक गो आवेश का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देंगे तो वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर इससे ज्यादा रहेगा तो इसमें प्लस करके डॉट 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 करके कर सकते हैं। ठीक, मतलब अध्यारोपण सिद्धांत क्या बताता है कि किसी भी एक बिंदु पर, जो किसी भी एक बिंदु पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक को बिंदु का, ठीक है, एक एक बिंदु का आवेश का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके समेशन के बराबर होगा, उसके योग के बराबर होता है। तो अध्यारोपण सिद्धांत समझ के ऐसे देखो इसको, अध्यारोपण सिद्धांत का डिटेल में क्या लिखा जाएगा कि किसी भी बिंदु पर बिंदु आवेश के समूह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता की सदिश योग के बराबर होता है। ये सदिश योग ही है, ठीक है, ई वेक्टर है, ठीक, ये सदिश योग ही है। तो अध्यारोपण सिद्धांत आप समझ गए, वैद्युत द्विध्रुव समझ गए कि दो समान परिमाण का आवेश रहना चाहिए और उसका प्रकृति अलग अलग होना चाहिए, मतलब प्लस एक माइनस होना चाहिए, और उसको अल्प दूरी पे रख दिया जाएगा तो इस सिस्टम को बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। और कितना होगा तो उसको निकालने के लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हम यूज करते हैं। ठीक चीज समझ में आ गया अध्यारोपण सिद्धांत। अब एक क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती है, मतलब कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती है, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती है। तो बताते हैं आपको कट क्यों नहीं करती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को
कट क्यों नहीं करती या प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, क्यों ना करती। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दो विद्युत रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो देखिए अगर प्रतिच्छेद कर देगी ना तब क्या होगा, हम दो विद्युत क्षेत्र रेखा बना लिए, ठीक है, इसको हम मान लिए E1, इसको मान लिए E2, ठीक, एक विद्युत क्षेत्र रेखा E1 मान लिए, एक विद्युत क्षेत्र रेखा E2 मान लिए। अब बोल रहा है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है जब कट कर देगा तब क्या होता है, हम आपको ये बताया था कि जब विद्युत क्षेत्र रेखा होता है उसके हर एक बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो क्या देता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है या फिर विद्युत क्षेत्र बताता है। हम क्या किए, यहाँ पे घिस दिए तीव्रता, ठीक, एक इधर की ओर होगा एक इधर की ओर होगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होगी, ठीक है, एक ही होगी। ऐसा नहीं कि एक बिंदु पर कोई बोलेगा कि हम इधर जा रहे हैं, बोलेगा हम इधर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक। अब क्या किया कि दो को इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कट कर दिया, तो हम बनाते पहिलका द्वारा स्पर्श रेखा। तो पहिलका बोलेगा कि हम इधर जाएंगे और दूसर का बोलेगा कि ना हम इधर जाएंगे। तो पहिलका बोल रहा है कि हम इधर जाएंगे, दूसर का बोल रहा है हम इधर जाएंगे। तो क्या एक बिंदु पे एक को दिशा आया है क्या, बच्चे बोलेंगे ना मास्टर, एगो बोला हम इधर जाएंगे, एगो बोला हम इधर जाएंगे, तो एगो दिशा कहाँ आया, तो ये बोला हम इधर जाएंगे हम इधर जाएंगे। तो यही कारण है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कट नहीं करती है, क्योंकि उसके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा आ जाती है, जो कि संभव नहीं है। यही कारण है कि कटान नहीं किया जाता है इसका। आपको जो नोट्स मिलेंगे, ठीक है, तो आज का जो वीडियो था वो लगभग खत्म हो रखा है कि विद्युत क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा पढ़ चुके हैं, वैद्युत विध्रुव पढ़ चुके हैं, वैद्युत विध्रुव आघूर्ण पढ़ चुके हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, और दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती है ये भी पढ़ रखे हैं। तो अब आपको कभी कभी फील होता है कि मास्टर कुछ फास्ट नहीं चलते हो क्या, पहले से लिख के क्यों लाते हो, अभी क्यों नहीं लिखते। तो देखो अभी हम ये चीज इतना लिखे थे, इसमें कितना टाइम लगा, 2-3 मिनट इसमें निकल गया होगा। अगर ऐसे पूरा बोर्ड हम लिखने लगे क्लास में आके तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। यही कारण है कि वीडियो को पॉज करके पहले लिख दिया जाता है, उसके बाद आपको फिर से समझा तो देते ही ना, समझा तो देते ही है ना, तो समझा ही देते हैं। तो यही कारण कि पहले से लिख के लाया जाता है। कुछ बच्चों को होगा कि मास्टर डेरिवेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, डेरिवेशन नहीं करो, तो अंतिम के टाइम में डेरिवेशन करोगे तो फिर डेरिवेशन करते ही रह जाओगे, ठीक है। और तुम खोज करते रहो, लास्ट टाइम में कोशिश यही किया जाना कि क्या पढ़े जिससे हो जाए और समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि समझ में, हमको लगता है कि समझ में आता होगा, सबको समझ में आता होगा, ऐसा नहीं कोई को बोलेगा मास्टर हमें समझ नहीं आ रहा है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो आपको नोट्स जो है, नोट्स, ठीक है, इसके बहुत मस्त नोट्स मिलेंगे। देखो नोट्स मैं दिखाता हूँ, देखो नोट्स, ये रहा नोट्स, बहुत मस्त नोट्स है, देखो। तो इस नोट्स का ना आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। इस नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम जो चैनल है, ठीक है, केटी भैया का, उस चैनल पे आप जाके इसके नोट्स को ले सकते हैं। बहुत अच्छा नोट्स है ये, बहुत खूबसूरत नोट्स है ये, ठीक है। तो ये नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, तो आपको नोट्स का जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम पे सेंड कर दिए जाएंगे। वहां से आपको क्या करना है कि नोट्स आपको बनानी है खुद से, ठीक है। नोट्स कोशिश करना चाहिए कि अपना बनाओ, ठीक है, अपना नोट्स बनाओ। बच्चे क्या करते हैं ना कि हम जो भेज देंगे ना छपवा के निकलवा लेगा, बोलेगा कि चलो यहीं से पढ़ेंगे, ना नोट्स आप अपना बनाइए, ठीक है। अपने हैंड रिटन नोट्स लिए, ताकि अपना से जो राइटिंग लिखा गया रहता है ना वो अच्छे ढंग से समझ में आता है, और वो समझ में आता है और पढ़ने में भी बहुत आसान होता है और याद उससे जल्दी हो जाता है। तो डेरिवेशन वगैरह पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, पहले ही बोल रहे हैं, नहीं जाएंगे उतना गहराई में। जो इंपॉर्टेंट चीजें है उस इंपॉर्टेंट चीज को पक्का टच करेंगे, ठीक है। जहां से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनेगा उसको हम पक्का टच करेंगे। नोट्स का अगर पीडीएफ की बात किया जाए तो नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके आपको खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाना है, अपना नोट्स खुद बनाइए, ठीक है। और थोड़ा फ्रेश नोट्स बनाना, साफ सुथरा नोट्स बनाना और रिवाइज करते चलो, ठीक है। तो एक वीडियो और आ सकते हैं इसके, ठीक है, एक वीडियो जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके बाद ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये वीडियो लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा के आसपास रहेगा, ठीक है। ये वीडियो नहीं, मतलब इस चैप्टर का वीडियो 1.5 घंटा 2 घंटा के आसपास रहेगा, लेकिन ये वन शॉट ही है बिहार बोर्ड के लिए। किसके लिए भैया? बिहार बोर्ड के लिए। ये बिहार बोर्ड के लिए वन शॉट ही है फिजिक्स का। तो हो सकता है पार्ट बाई पार्ट में है तो वो अलग बात है, लेकिन ये बिहार बोर्ड के लिए वन शॉट सीरीज ही है। तो आपको जो नोट्स दिए जाएंगे उस नोट्स को आपको अच्छे ढंग से रिवाइज करनी है, और यहाँ जो पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पे जो समझाए जाते हैं, अगर ये चीज समझ लोगे ना तो पढ़ाई करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ अगर समझ के जा रहे हो उस नोट्स को पढ़ने तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर उस नोट्स को पढ़ लेते हो, ठीक है, अगर हम नोट से पढ़ के रह जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आपको कोशिश यही करना है क्योंकि पहले इस वीडियो को देखा अच्छे ढंग से, समझे कि बोल क्या रहे हैं। अगर कोई चीज समझ जाओगे तो याद करने में कोई टेंशन नहीं, बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर कोशिश करोगे खाली नोट से पढ़ लेते रट लेते तो वो चीज उतना समझ में नहीं आएगा। तो पहले वीडियो को देखना है, समझना है बारीकी से बातों को कि बोल क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। उसके बाद नोट्स जो मिलेंगे उस नोट्स को से रिवाइज कर जाओ, बस इतना काफी है, इतना काफी है। अरे मानो ना कि 2-2 घंटा में को चैप्टर खत्म हो जाते जा रहा है, ठीक है।
2 घंटा में अकाउंट का चैप्टर खत्म हो जा रहा है, और क्या चाहिए तुमको, और लगभग डिटेल वे में हो रहा है, ठीक है, लगभग डिटेल वे में हो रहा है। हाँ, डेरिवेशन वगैरह नहीं कर रहा है कि उसका जरूरत नहीं है। बाकी वैद्युत विध्रुव समझाइए दिए, वैद्युत विध्रुव आघूर्ण समझाइए दिए, अध्यारोपण सिद्धांत समझाइए दिए, दो विद्युत क्षेत्र क्या एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती है ये भी समझाइए दिए। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, हर एक चीज समझा दिए, अच्छा ढंग से समझा दिए। अब काम आपका है कि नोट्स को रिवाइज करना है। अगर नोट्स रिवाइज करोगे तो अच्छे ढंग से याद रहेगा, नहीं तो फिर ये समझ के फिर निकल जाएगा, वो इधर से घुसेगा ऊपर से निकल जाएगा, ठीक, क्रॉस कर जाएगा, बाकी फायदा नहीं होगा इसका, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहिए अच्छे ढंग से, ठीक है। और एक वीडियो आ रखे हैं इसके, आएंगे, और हो सके तो आप कमेंट कर देना कि भाई ठीक ठाक पढ़ाते हो, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जैन, प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहे, लव यू ऑल।